हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट्स ग्रूमिंग बाय सीताराम यादव। और अभी हम पढ़ रहे हैं इस सीरीज के अंदर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं इस प्रकार के वाक्य। इस सीरीज में हमने पढ़ लिए हैं 4 प्रकार के वाक्य हैं और जो हमने पढ़ लिए हैं, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतिम, और उसका नाम है विस्मयादि या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये हम देखते हैं। अभी तक यदि आप चैनल पर आपने ज्वाइन नहीं किया, आप नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, नाम है एक्सक्लेमेटरी, या हिंदी में कहेंगे आप इसको विस्मयादि। तो सबसे पहले हमारे लिए बच्चों ये आवश्यक है कि इन वाक्यों को पहचानें। हालांकि इसका हमने एक अलग से वीडियो दे रखा है और इस वीडियो में हमने बता रखा है कि किस प्रकार से इन वाक्यों को आप पहचानेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिफ्रेश करने के लिए इन वाक्यों की पहचान बताते हैं कैसे पहचानेंगे। आप देखें यहाँ पर BRAVO ब्रेव लिखा है और उसके बाद में एक चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह कहलाता है एक्सक्लेमेटरी साइन। ऐसे ही दूसरा वाक्य इसमें देखिए ALAS ये शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद हमने लगाया है विस्मयादि चिन्ह। ऐसे यहाँ पे देखिए HURRAH और इसके बाद में कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि चिन्ह है। और अंतिम वाक्य है, इसमें भी आप देखिए कि OH लिख करके उसके बाद में विस्मयादि चिन्ह आ रहा है। और इन सभी वाक्यों के अंत में एक सामान्य वाक्य या असर्टिव वाक्य आ रहा है। तो आप पहचान सकते हैं कि ऐसे कुछ शब्द हों, उनके बाद में विस्मयादि चिन्ह हो तथा बाद में एक सामान्य वाक्य या असर्टिव सेंटेंस हो, तो ये कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब हम इनको चेंज करना सीखते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे देखते हैं कि इन वाक्यों में हमेशा की भांति डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें ये 5 परिवर्तन करने पड़ते हैं। प्रत्येक सेंटेंस को बदलने के लिए हमें इन्हें 5 परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है। और 5 कौन कौन से हैं कि जो आप देखिए, यहाँ पे एक बाहर वाक्य है और एक वाक्य अंदर वाक्य। ठीक है, आपने देख लिया 2 प्रकार के वाक्य हैं। और इन वाक्यों में जो बाहर वाला वाक्य है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जो अंदर वाला वाक्य जो कोमा के अंदर है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, इसे हमने नाम दिया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इस जो बाहर वाला वाक्य जिसको हम कह रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इस वाक्य में एक शब्द आता है, उसको कहते हैं सेड टू। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहला परिवर्तन करना होता है यही करना होता है। यहाँ सेड टू को हम कैसे बदलेंगे, तो ये देख लीजिए लिखा है इसमें एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या हैप्पीनेस। अर्थात इसमें आपको 3 प्रकार के वाक्य मिलेंगे, जहाँ एक जॉय या हैप्पीनेस यानी खुशी होगी, दूसरा है ग्रीफ या सैडनेस या दुख का माहौल होगा, और तीसरा है सामान्य सरप्राइज। तो 3 प्रकार के वाक्य हैं जो आप वाक्य पहचानेंगे, उसी आधार पर आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब की जगह सेड टू की जगह ये शब्द डालने पड़ेंगे। तो देखते हैं कौन सा है। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स ब्रेवो यू हैव वन इट। यहाँ उन्होंने एक मैच जीत लिया और मैच की खुशी हो रही है, और इस खुशी के लिए हम डालेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या हैप्पीनेस वाला शब्द डालेंगे। तो हमने लिखा है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये हमने चीज़ सेड टू की जगह डाल दी है। अब याद कर लें, थोड़ा लंबा है। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय ये पहला परिवर्तन आ गया। दूसरा परिवर्तन क्या करेंगे आप, ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरा आ गया दैट, ये हमने लिखा है कि जोड़ने के लिए दूसरा परिवर्तन हो गया दैट। और तीसरे परिवर्तन में आप दे रखे हैं प्रोनाउन की टेबल या पर्सन की टेबल है। चौथे में आपको टेंस बदलना है, और 5वें में बदलना टाइम और प्लेस वाले शब्द। और हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला परिवर्तन किया हमने वो किया है द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ये पहला हो गया। दूसरा हमने कर दिया, दोनों को जोड़ने के लिए दैट का इस्तेमाल किया है, और ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा और ये शब्द, ये सारे शब्द गायब हो जाएंगे। और तीसरा जो परिवर्तन हुआ आएगा, तीसरा क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है, यू है, और यू को आपको बदलना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यू कौन सा पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन आपकी टेबल के अनुसार ये बदलता है ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है द सोल्जर्स। ठीक है ना, तो द सोल्जर्स थर्ड पर्सन है, तो हमें यू का थर्ड पर्सन देना पड़ेगा। और ये हो गया है
THEY दे, ठीक है। बाकी आगे आपको जो हैव को बदलना है, और हैव का हो जाएगा हैड, और वन का वन, और इट का इट, क्योंकि इट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगी इसकी। इस प्रकार से पहला वाक्य चेंज हो गया है। दोबारा और देख ले कि हमें 5 परिवर्तन करने हैं। पहला सेट टू की जगह करना है, दूसरा आपको करना है दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, तीसरा सब्जेक्ट में या प्रोनाउन में है, और चौथा वर्ब, और पांचवा कुछ टाइम और प्लेस वाले शब्द हैं, उन्हें हमें चेंज करना होता है। ये हमने कर दिया है। द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद जॉय पहला परिवर्तन, दैट दूसरा परिवर्तन, तीसरा यू का हमने दे कर दिया है, और चौथा हमने हैव का हैड कर दिया है, और वन का वन ही रहेगा, और इट चूँकि थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होते तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा और ये वाले शब्द गायब हो जाते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा था राम सेड टू श्याम, ALAS अलास, और ये एक्सक्लेमेटरी साइन। तो यहाँ से आपने पहचान लिया अलास का मतलब दुख, ये दुख वाला वाक्य है। और जैसे दुख वाला वाक्य है तो आप यहाँ लिखेंगे पहला परिवर्तन कि राम एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। ये हमने यहाँ पर पहला परिवर्तन किया है। दोबारा और देख ले, राम एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, क्योंकि ये दुख वाला वाक्य है, ये पहला हो गया। दूसरा आ गया है दैट जोड़ना है। इन वाक्य सारे वाक्यों में दैट का इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा कौन सा आ गया, हर मदर, यहाँ सब्जेक्ट है तो हर मदर ये ऐसा का ऐसा ही आ गया, क्योंकि ये तीसरा पर्सन है हर, और इसमें चेंज नहीं होता है। यहाँ हैज वर्ब है और हैज को हमने चेंज कर दिया है हैड में। ये चौथा पर्सन आ गया और चौथा परिवर्तन आ गया, और पांचवें में कोई ऐसा शब्द यहाँ पर है नहीं तो वैसा का वैसा आ गया, और कॉमा हट गए और ये शब्द हट गए। तो ये हो गया दूसरा वाक्य। तीसरे में चलेंगे तो आप देखेंगे द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, HURRAH, ये तो ये सब बता रहा है कि यहाँ खुशी और जीत का माहौल यहाँ भी आप देख रहे हैं। वी डिप्यूटेड द ओपोनेंट्स, तो हमने क्या लिखा है, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, ये पहला चेंज आ गया। दूसरा चेंज क्या है, THAT दैट आ गया। तीसरा जो वी है और ये वाला सब तो हट जाएगा, और वी है, वी को हमने क्या कर दिया, दे कर दिया। कैसे किया, चूँकि वी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्ट है द कैप्टन। सब्जेक्ट आप जानते हैं ना, सब्जेक्ट होता है जो वाक्य के शुरू में आए, तो ये हो गया थर्ड पर्सन है, और थर्ड का हो जाएगा, ये बहुवचन है वी, तो ये दे हो जाएगा। ये तीसरा परिवर्तन हो गया। चौथा है यहाँ, ये आप देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को हम बदलते हैं हैड और थर्ड फॉर्म, तो ये तो आ गया हैड और ये आ गया थर्ड फॉर्म, ये चौथा चेंज हो गया। पांचवा है द ओपोनेंट्स, इसको बदलना नहीं है, पांचवें शब्द इसमें है नहीं, और अंत में फुल स्टॉप आ गया और ये कॉमा हटा दिए। चौथा और अंतिम वाक्य देखते हैं। सीता सेड टू गीता OH दैट इज ए ग्रेट न्यूज़, और यहाँ ओ है शब्द आ रहा है और ओ से पता लग रहा है कि सामान्य सरप्राइज हो रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सीता एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज गीता, और हमने जो नया शब्द डाला है कौन सा है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ये 1 नंबर परिवर्तन आ गया। 2 नंबर ये आ गया दैट, और फिर बाद में शब्द हट जाएंगे और कॉमा हट जाएंगे। तीसरा है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, THAT दैट है, तो ये तीसरा चेंज, ये भी वैसा का वैसा आ गया। इज है, ये चौथा चेंज है, तो इसको हम किस में बदल देते हैं, वॉज में, वॉज कर दिया। ए ग्रेट न्यूज फुल स्टॉप, और ये कॉमा हट जाएगी। इस प्रकार से हमने इन चारों वाक्यों को बदल लिए हैं। चारों वाक्य कौन से हैं, एक्सक्लेमेटरी है, विस्मय वाले हैं, और इनको बदलने का सामान्य औरों की भांति वही तरीका है, बस नंबर 1 और 2 परिवर्तन आपको देखने हैं, तो हमने आपको बता दिया है। अब एक बार बच्चों आपके फ़ायदे के लिए मैं चाहता हूँ कि ये अंतिम वाक्य है और इसमें पूरा अपन एक बार दोबारा से इसका रिवीजन दे दें कि कौन कौन से वाक्य में हमने क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो जो सबसे पहला वाला परिवर्तन किया हमने, आपको ध्यान है कि पहला वाक्य असर्टिव है, और असर्टिव में कौन क्या करते हैं हम यहाँ पर करते हैं, सेड टू की जगह क्या करते हैं,
टोल्ड करते हैं 1 नंबर वाक्य में। 2 नंबर जो वाक्य है वो प्रश्न वाला है, और प्रश्न वाले वाक्य में हमने क्या किया है, हमने किया है आस्क्ड। तो 3 नंबर का वाक्य इम्पेरेटिव है, इसमें हमने किया है ऑर्डर्ड। याद कीजिए आप, ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड किया है, या एक और शब्द है जिसका नाम है रिक्वेस्टेड। इनमें से कोई सा भी आप वाक्य को देख के डाल सकते हैं। ये होगा तीसरा वाला। चौथा वाला कौन सा है? चौथे वाले के अंदर है प्रेड, PRAYED, प्रेड है, या विश्ड है, WISHED, विश्ड है, या इसके अलावा ब्लेस्ड है, BLESSED, ब्लेस्ड है, या किसी को अभी श्राप देना है तो CURSED हैं। और 5वें हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये चेंज कौन से हो गए? सेट टू की जगह जो हमारा 1 नंबर वाक्य था पहले जो हमने पढ़ा है, ये तुलना हो रही है यहाँ पर। वहाँ टोल्ड था, 2 नंबर वाले में आस्क्ड था, 3 में ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, रिक्वेस्टेड है, 4 में प्रेड है, विश्ड है, ब्लेस्ड है, या कास्ट। ये तो हो गया पहला वाला चेंज। जो दूसरा वाला चेंज है, जैसे यहाँ आप दैट देख रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने किया, मैं यही बताता हूँ आपको कि 1 नंबर वाक्य में हमने किया है THAT, दैट से जोड़ा है। जो 2 नंबर प्रश्न वाले वाक्य हैं वहाँ क्या किया आपने, इफ से या वेदर से जोड़ा था आपने। 3 नंबर वाक्य में क्या किया था आपने, इम्पेरेटिव थे, टू से जोड़ा है। 4 नंबर वाक्य में आपने THAT, दैट से जोड़ा। ये तुलनात्मक अध्ययन में आपको दे रहा हूँ। और इन सब में सबसे आवश्यक चीज़ ये है कि आपको वाक्य को पहचानना जरूरी है। यदि वाक्य नहीं पहचाने तो यह गलती होने की संभावना रहती है। ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सभी में सेम आ रहे हैं। केवल 1 नंबर और 2 नंबर जो चेंज हो रहे हैं उसी में आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का वीडियो कंक्लूड कर रहे हैं, और आप सबको एक बार और ये बता दें कि हम आपके लिए एक बार अंतिम रूप से इसका इंटीग्रेटेड रूप भी लाने जा रहे हैं, कि जिसमें 5 सेंटेंस को हम एक साथ करके बताएंगे। और इसके बाद में जो आने वाला एक वीडियो ऐसा है, उस वीडियो में हम ऐसे वाक्य लेंगे जो इनसे अलग है, या उनकी नेचर थोड़ी सी अलग है, इनमें वो मेल नहीं खाते हैं। तो उस वीडियो को हमने नाम दिया है मिसलेनियस सेंटेंसेस। तो आप प्रतीक्षा में रहिए, और आपके सामने हम लाएंगे मिसलेनियस सेंटेंसेस के साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक और वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।